हेलो एवरीवन, मैं सौरभ पिलवार इस वीडियो में फिर लेकर आ चुका हूँ यहाँ से। अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली एक थ्योरी पढ़ने वाले हैं जिसमें जो कि है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में आपको पता ही होगा कि बेसिकली एक ऐसी थ्योरी है जिसमें ये कहा गया है कि जो प्लेट्स हैं आखिरकार उनका मूवमेंट होता है या नहीं होता, होता है तो क्यों होता है, और ये जो प्लेट्स आखिरकार हैं प्लेट टेक्टोनिक है वो किस थ्योरी में है, क्या है। तो देखो बेसिकली ये जो थ्योरी दी है वो डब्ल्यू जे मॉर्गन ने 1967 1967 में डब्ल्यू जे मॉर्गन ने ये थ्योरी दी हमको, और इस थ्योरी में ये बोला कि भैया देखो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, ठीक है, वो इज नॉट अ सिंगल पीस, ये एक सिंगल पीस नहीं है, ठीक है, इट इज ब्रोकन इनटू सीवरल पीसेस, ठीक है ना, वो बहुत 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 सारे टुकड़ों में बटी हुई है। अगर हम बात करें तो देखो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं ये जो अर्थ है ना, अर्थ, इस पर प्लेट्स है, नॉर्मल सी बात है, हमको बहुत काफी पहले से पता है क्योंकि अल्फ्रेड वेगनर ने हमको 1911 में और 1912 के बीच में ये थ्योरी हमको दे रखी थी कि भाई जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसमें हमको ये पता था कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो बेसिकली प्लेट्स पर हैं और वो जो प्लेट्स है वो मूव करती है एक दूसरे के साथ में। अब पता है होता क्या है, काफी लंबे समय के बाद में फिर डब्ल्यू जे मॉर्गन आते हैं, अब ये कहना चाहते हैं कि जो प्लेट है सारी की सारी प्लेट एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, ये जो सारी की सारी प्लेट है, कोई प्लेट छोटी है और कोई प्लेट बड़ी है। तो कहीं कुछ प्लेट्स आपको यहाँ मिल जाएगी, कुछ प्लेट्स आपको यहाँ मिलेगी, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, और एक चीज़ और है कि ये कुछ प्लेट छोटी है और कुछ प्लेट बड़ी है, तो प्लेट्स का जो आकार है वो भी एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से ये जो लाइन है एकदम एनसीईआरटी से कॉपी की हुई है, पूरी एनसीईआरटी में लिखी है सेम टू सेम। तो जब एक बार समझ रहे हो ना या वीडियो देख रहे हो तो एक बार ना अपने सामने बुक रख लेना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे क्या रहेगा कि इससे जो ये जो लिखी हुई लाइन है ना आपके यहाँ पर भी लिखी हुई है, के अंदर रिवीजन हो जाएगा, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बुक के अंदर मार्क करते रहो, काफी है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट अ सिंगल पीस, इट इज ब्रोकन इनटू सीवरल पीसेस, ठीक है ना। जो अर्थ की जो अपर लेयर है वो किसी एक पीस में नहीं है, वो छोटे पीसों, कुछ छोटे और कुछ बड़े पीसों में बटी हुई है। और इसके आगे अगर आपको ऐड करना हो तो आप ये ऐड कर सकते हो कि जो प्लेट्स है ना बेसिकली, और ये प्लेट्स ना रेगुलर कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है, ठीक है। क्यों मूव करती है, ये मूव इसलिए करती है क्योंकि अर्थ की कुछ लेयर ऐसी है जो कि सेमी मोल्टन है। सेमी मोल्टन मतलब अगर हम कहें तो बेसिकली एक लिक्विड होता है और एक लिक्विड से भी थोड़ा सा आप ज्यादा उसको और गाढ़े में लेकर आ जाइए तो सेमी मोल्टन हो जाएगा। मेल्टन मतलब, मोल्टन मतलब होता है पिघला हुआ, अब मोल्टन मतलब पिघला हुआ, जैसे पानी है वो लिक्विड में हो गया हमारा, ठीक है। अगर हम फेविकॉल की तरह बात करें, जो फेविकॉल काइंड ऑफ प्लाज्मा लाइक, तो प्लाज्मा की तरह अगर है ना तो वो सेमी मोल्टन हो जाएगा लाइक, ठीक है। अब वो बेसिकली एक प्लेट ऐसी भी है जो कि सेमी मोल्टन है, ठीक है। अब देखो बेसिकली अपन बात करेंगे यहाँ पर क्या है कि देखो ये है अपना अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के अंदर ना बेसिकली तीन तीन मेजर प्लेट्स हैं, या तीन प्लेट्स में या तीन लेयर में बांट सकते हो आप इसको, ठीक है ना। प्लेट्स में क्यों बांटना है, इसको लेयर में बांटेंगे, ठीक है ना, प्लेट्स में नहीं बांटना हमको, लेयर में बांटना है। तो एक आपने ये बचपन मतलब काफी पहले भी पढ़ा होगा, आपने क्लास 7th में अराउंड तो पढ़ा हुआ ही है। और देखिए बेसिकली क्या है कि अर्थ की जो सबसे अपर लेयर होती है बेसिकली तीन भागों में बांट रहे हैं, अभी तीन में भाग में बांट रहे हैं, अभी फिर आगे जाकर और तीन भागों में बांट देंगे, पहले बेसिक कर लेते हैं फिर एडवांस करेंगे। तो देखो ऊपर वाले को तो कोर बोला, क्रस्ट बोला जाता है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ऊपर वाली को बोला जाता है क्रस्ट, बीच वाली को बोला जाता है मेंटल, और अंदर वाली को बोला जाता है कोर, ठीक है। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं यार, पहले से ही पता है, बीच वाली को कोर बोला जाता है, बीच इस सॉरी सबसे एकदम बीच वाली को कोर बोला जाता है, उसके भी ऊपर वाली को बोला जाता है मेंटल, और सबसे ऊपर वाली को बोला जाता है क्रस्ट, ठीक है। अब क्या होगा कि अब हम हो चुके हैं 9th क्लास में, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, तो लेवल बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, इसका एक टुकड़ा काट लेते हैं, ठीक है, इसका एक टुकड़ा ऐसे काट लेते हैं। अब ये टुकड़ा यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और फिर इससे फिर समझेंगे, ठीक है। देखो जैसे कि आपकी बुक के अंदर भी ऐसे फिगर दे रखा हुआ है, देखना इसको, ठीक है ना। यहाँ पर फिगर बस समझाने के लिए है, बाकी बुक से देखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम तीन भागों में बांटे तो वही आएगा, ये ऊपर वाला क्रस्ट है, बीच वाला मेंटल है और नीचे वाला कोर है, ठीक है। अब नीचे वाला कोर है, ऊपर वाला क्रस्ट है, ये मेंटल है। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो होता क्या है कि भैया सबसे पहली जो लेयर है, अब हम बात करेंगे इसके बारे में, सबसे पहली जो लेयर है वो है अपनी क्रस्ट। क्रस्ट अपनी सबसे पहली लेयर है, क्रस्ट सबसे पहली लेयर है ऊपर वाली। अब क्रस्ट का क्या होता है, द
क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर। ये कौन सी लेयर होती है? ये होती है अपर मोस्ट लेयर। अपर मोस्ट लेयर इन द सेंस हम ये भी कह सकते हैं कि भैया ये जो अपर मोस्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर, ठीक है, जिसके ऊपर हम रहते हैं, ठीक है ना, ये है अपर मोस्ट लेयर जिसके ऊपर हम रहते हैं। हिंदी में इसको भूपरपट्टी बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? भूपरपट्टी। बेसिकली ट्रेंड खत्म हो चुका है एसएसटी के अंदर, सोशल साइंस के अंदर इस चीज का कि अब हिंदी में सोशल साइंस को पढ़ा जाए। इस बार एनसीईआरटी ने भी अभी तक इंग्लिश की बुक निकाल दी है, इंग्लिश मीडियम में निकाल दी है, परंतु अभी तक हिंदी मीडियम में नहीं निकाली। अब जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। बेसिकली हम सभी लोग हिंदी मीडियम से, मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, पर बात पता है क्या होती है कि हिंदी इंग्लिश में अब पढ़ाते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट उसी में लगता है कि एक ही लैंग्वेज में पढ़ाया जाए तो ज़्यादा ठीक है। पर कुछ नहीं, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे, बेसिकली सारा बाकी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो बेसिकली हम हिंदी में ही पढ़ते हैं, सारा का सारा समझ रहे हैं, ठीक है, पर बस कुछ कुछ नाम है जो कि हिंदी में अगर हम करते जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली अगर हम बात करें तो क्रस्ट क्या होती है? अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जिसके ऊपर हम रिसाइड करते हैं, जिसके ऊपर हम रहते हैं, ठीक है। अब इसकी लेंथ के बारे में बात करें, इसकी डेप्थ के बारे में बात करें, इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है? इसकी जो डेप्थ है, अगर हम डेप्थ के बारे में बात करेंगे, इसकी जो डेप्थ होगी वो होगी अपनी, दोनों जगह अलग अलग है। कॉन्टिनेंट के ऊपर अलग है, कॉन्टिनेंट के ऊपर अगर हम बात करें ये लगभग 30 किलोमीटर तक है, ठीक है ना। कॉन्टिनेंट मतलब जहां पर अभी हम कॉन्टिनेंट पर, हम कहां पर है अभी? इंडिया है, और इंडिया किस पर है? एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, तो मतलब जमीन का वो बड़ा भाग है जहां पर बहुत सारे देश विराजमान है, तो ये कॉन्टिनेंट है। अगर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, अभी क्रस्ट पर खड़े हैं, तो इस क्रस्ट की गहराई यहाँ से कितनी गहराई तक होगी? क्रस्ट यहाँ से कितनी गहराई होगी? नीचे अगर हम गड्ढा खोदेंगे तो 30 किलोमीटर तक गड्ढा खोदना पड़ेगा, तो हम कहाँ तक पहुंचेंगे? तो ये अपना क्रस्ट तक, वो क्रस्ट है, ठीक है। बट अगर हम बात करेंगे ओशियन के बारे में, इसके बारे में, ओशियन, अब ये ओशियन क्या है? बेसिकली ओशियन का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओशियन के अंदर पता है कि देखो, ओशियन तो ऑलरेडी देखो, जैसे ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना, ओशियन तो नीचे गहरे होते जाते हैं, तो यहाँ पर अगर पानी है तो ये जमीन ऑलरेडी, जमीन हम नीचे जा चुके हैं, ठीक है। तो क्रस्ट की जो गहराई होती है वो ओशियन में कम होती है। ओशियन में कितनी होती है? ओशियन में होती है अपनी 5 से 7 किलोमीटर, ठीक है ना, ये कॉमा है, 57 किलोमीटर मत कर देना, ठीक है। ओशियन में कितनी होती है? 5 से 7 किलोमीटर, और कॉन्टिनेंट में कितनी होती है? 30 किलोमीटर, ठीक है। तो ये है बेसिकली अपनी क्रस्ट। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, क्रस्ट तो ये है ही है ऊपर, इतनी इतनी क्रस्ट है, ठीक है ना। अब थोड़ी सी एडवांस लेवल पर चलते हैं, तो अब क्रस्ट को हम ना और भागों में बांटेंगे, अब 2 भागों में और बांट देंगे, ठीक है। और कौन से भाग में बांटेंगे हम? और जिस भाग में बांटेंगे, देखो यहाँ पर लिख देते हैं, या फिर इसको मिटा दिया जाए। अब हम क्रस्ट को कितने भागों में बांटेंगे? देखो अब हम बांटेंगे यहाँ पर, क्रस्ट से एक नीचे वाली लेयर है वो क्रस्ट के अंदर आ रही है, ठीक है ना, वो क्रस्ट के अंदर ही आती है, मेंटल से ऊपर आती है, और क्रस्ट पे जिस पर हम रहते हैं उसके नीचे आती है। हम इसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। जैसे ये क्रस्ट बताया था, ठीक है ना, अब मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ उसको लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर ये क्या होती है? लिथोस्फेयर, अगर हम लिथोस्फेयर के बारे में बात करें तो लिथोस्फेयर ये बेसिकली क्रस्ट से नीचे वाली है, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी कुल गहराई कितनी होती है, ठीक है ना, इसकी गहराई यहाँ पर कितनी है? ये 100 किलोमीटर इसकी गहराई होती है, ठीक है ना। जहां से ये नीचे अर्थ में शुरू होगी वहां से लेकर 100 किलोमीटर तक ये पाई जाती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इट इज दी सेकेंड मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, इट इज द सेकेंड मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, है ना, विद द डेप्थ ऑफ कितनी है? विद द
डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो देखो लिथोस्फेयर जो है वो सेकंड मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है। ठीक है ना, लिथोस्फेयर क्या है, वो सेकंड मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है। और अगर हम बात करें इसकी कुल गहराई कितनी होती है, इसकी जो कुल गहराई होती है वो होती है 100 किलोमीटर। ठीक है, अब चलिए सेकंड के बारे में बात हो गई है, तो लिथोस्फेयर बड़ा आसान था। ठीक है, ये तो बेसिकली नई नई लेयर है जो कि हम बेसिकली जिनको नहीं पढ़ते, जब डेप्थ में जाएंगे हम तभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लिथोस्फेयर हमने कर लिया, हमने सबसे पहले क्रस्ट किया था, हमने फिर किया लिथोस्फेयर, और अब हम करेंगे किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, अब एस्थेनोस्फेयर के बारे में अगर हम बात करें तो एस्थेनोस्फेयर हिंदी में इसको दुर्बलता मंडल कहा जाता है। स्थल मंडल के बाद ये अपना है दुर्बलता मंडल। अब दुर्बलता मंडल इसकी ये थर्ड मोस्ट लेयर है। देखो सेम पैटर्न रखना है आपको, ठीक है ना, इट इज द सेकंड मोस्ट, अब यहाँ पर हो जाएगा इट इज द थर्ड मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विद द डेप्थ ऑफ, इसमें डेप्थ कितनी कर देनी है, इसमें जो डेप्थ कर देनी है वो करनी है 200 किलोमीटर। एस्थेनोस्फेयर की जो डेप्थ है, गहराई है, दुर्बलता मंडल की जो गहराई है वो कितनी है, वो 200 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें, और भैया इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण बात है, एस्थेनोस्फेयर एक ऐसी लेयर है जो सेमी मोल्टन में पाई जाती है ना, पिघले में पाई जाती है। अब आ गई यहाँ पर बात, देखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और उसमें क्या बोला था, उसमें बोला गया था कि भैया क्या होगा कि कुल मिलाकर वोल्केनोस बनेंगे, माउंटेन्स बनेंगे और अर्थक्वेक आएंगे। ठीक है, अब अर्थक्वेक किसकी वजह से आते हैं, अर्थक्वेक इसलिए आते हैं क्योंकि अर्थ की जो थर्ड मोस्ट लेयर है ना एस्थेनोस्फेयर, वो कैसी है, वो लिक्विड में है। वो किस में है, लिक्विड में। अगर वो लिक्विड में है तो देखो सीधी सी बात है, उसके ऊपर आप जो भी चीज रखोगे वो स्टेबल नहीं होगी। ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है, जो प्लेट्स हैं, जो लिथोस्फेयर है वो मूव करेगी, और लिथोस्फेयर अगर मूव करेगी तो क्या ऊपर तक इम्पैक्ट आएगा, क्रस्ट तक जहां पर हम रहते हैं यहाँ तक असर आएगा, तो फिर क्या होगा, वो भी मूव करेगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि देखो ये तो समझ में आया हो कि एस्थेनोस्फेयर किस फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर किस फॉर्म में पाई जाती है, एस्थेनोस्फेयर जो पाई जाती है वो पाई जाती है, वो 200 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर 200 किलोमीटर तक, लिथोस्फेयर 100 किलोमीटर तक, और उससे ऊपर वाली 5 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, ये दोनों हैं। ठीक है, तो ये अपना यहाँ तक हो जाता है क्रस्ट का कंप्लीट। मेंटल, मेंटल के बारे में बात करें तो ये सबसे मोटी परत है। ठीक है, जो मेंटल है वो सबसे मोटी परत है, और इसकी क्या विशेषता है, मेंटल की और क्या विशेषता है, तो देखो मेंटल की जो विशेषता है वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, क्या सिंपल है भैया, मेंटल की जो विशेषता है वो ये है कि भैया ये सबसे ज्यादा गहराई वाली परत है ना, फोर्थ मोस्ट लेयर, और सबसे ज्यादा गहराई वाली है। कितनी डेप्थ है इसकी, मेंटल की जो डेप्थ है वो है 2900 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम बात करें मेंटल की डेप्थ कितनी है तो वो है 2900 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक बात खत्म हो जाती है। अब चलते हैं कहाँ पर, कोर पर। अब कोर का क्या है, तो देखो जी कोर का तो बहुत सिंपल है। कोर का ये कहना चाहते हैं कि भाई कोर को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है ना, कोर को हम कितने में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में कैसे बांटेंगे, देखो नीचे वाले को बोलते हैं हम इनर कोर, नीचे वाले को बोलते हैं इनर कोर, और ऊपर वाले को बोलते हैं आउटर कोर। आउटर कोर, अब इनकी कितनी गहराई है, तो ऊपर वाले की जो गहराई है वो है हम इसको बोलते हैं 2200 किलोमीटर। ठीक है, इनर कोर की कितनी है, 1250। इनर कोर की जो कुल मिलाकर डेप्थ है वो कितनी है, 1250। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो जाती है बात खत्म। ठीक है, ये हो जाता है कि 2250, ये 2200 किलोमीटर है, ये 1250 किलोमीटर है। तो ये है बेसिकली क्या, ये है अभी तक का मैंने जो बताया, तो बेसिकली कितनी प्लेट्स हैं, लेयर कितनी अर्थ की। ठीक है, तो हमें एक बात छोटा सा रिकॉल करते हैं। देखो ज्योति, ठीक है, एक तो थ्योरी थी किसके बारे में, जो हमको डब्ल्यूजे मॉर्गन की जो थ्योरी थी हमको ये बता रही थी कि भैया अपने यहाँ पर जो बहुत सारी प्लेट्स हैं, और जो प्लेट्स हैं वो एक प्लेट नहीं है, छोटी प्लेट है, कुछ बड़ी प्लेट है, और वो ये रेगुलर क्या करती रहती है, मूव करती रहती है।
चलो ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण अर्थक्वेक आता है, जिसके कारण माउंटेन्स बनते हैं, और जिसके कारण माउंटेन्स बने हैं, वोल्केनोज बने हैं और अर्थक्वेक आते हैं। तो यहाँ तक बात खत्म हो जाती है। फिर हमने पढ़ी थी कि भैया लेयर कितनी है, तो लेयर कितनी, हमने लेयर पढ़ी थी, पहले 3 लेयर बताई थी, फिर 3 लेयर को हमने 6 लेयर में कन्वर्ट किया। हमने बात की किस लेयर के बारे में, हमने सबसे पहले ऊपर वाली लेयर के बारे में बात की, क्रस्ट के बारे में बात की, फिर हमने बात की लिथोस्फेयर के बारे में, फिर हमने बात की एस्थिनोस्फेयर के बारे में, फिर हमने बात की मेंटल के बारे में, और फिर हमने बात की लास्ट में आउटर कोर एंड देन इनर कोर। तो बेसिकली इनकी क्या क्या विशेषताएं, अगर आप बुक से पढ़ोगे तो बहुत ही आसान है, मतलब इसमें काफी ज्यादा आसान सिलेबस है। तो एक बार बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होता है, और आई थिंक कॉन्सेप्ट भी ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, ऑलरेडी ये चीज आप पढ़ चुके हो। तो उम्मीद है कि यार ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।